बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुस्त कौवा और चिड़िया। प्यारे बच्चों, ये कहानी एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया के बारे में है जो कि एक ही दरख्त पर रहा करते थे। कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन बस आराम ही करता, जबकि दूसरी तरफ चिड़िया थी जो कि बहुत मेहनती थी और हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है, अगर किसी दिन तेज बारिश हुई तो ये टूट जाएगा, फिर मैं कहाँ रहूंगी। मेरे ख्याल से मुझे जल्द अपना घर ठीक से बना लेना चाहिए ताकि मैं किसी बड़े नुकसान से बच सकूं। अब चिड़िया ने घर पक्का करने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन मेहनत के बाद इसका खूबसूरत घर मुकम्मल हो चुका था। चिड़िया बहुत खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कौवे को मिठाई देने के लिए गई। कौवा सुस्त होने के साथ साथ बहुत लालची और बदतमीज भी था। जब इसने चिड़िया को इसके घोंसले की तरफ आते देखा तो खुद से कहने लगा, ये पागल चिड़िया, मुझे लगता है मुझसे कुछ मांगने आ रही है। ये हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती है। चलो इसे आने दो जरा, मैं इसे यहाँ से भगा दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने इसके हाथ में मिठाई देखी तो चिड़िया के बारे में इसका ख्याल बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो मिठाई है, इसलिए अब मुझे इसके साथ अच्छे से बात करना होगी। वो चिड़िया के पास आने पर बोला, आओ आओ चिड़िया बहन, तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कहो कैसे आना हुआ। चिड़िया अदब से बोली, बहुत शुक्रिया कौवे भाई, मैं तुम्हारे लिए मजेदार मिठाई लेकर आई हूँ। कौवा खुशी से बोला, लाओ मुझे दो। कौवा सारी मिठाई फौरन से खा गया और बोला, वाह ये बहुत मजे की है। चिड़िया ने कहा, अरे कौवे भाई, आपने तो ये पूछा ही नहीं कि मैं मिठाई आपके लिए क्यों लाई हूँ। कौवा बोला, हाँ हाँ बताओ। चिड़िया बोली, कौवे भाई, मैंने अपना घर बहुत मेहनत से पक्का बनाया है। आज 1 महीने की मेहनत के बाद मेरा दोबारा से घर मुकम्मल हुआ है। इसी खुशी में मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कौवा जलकर बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, ये मेरे आराम करने का वक्त है। चिड़िया वहां से चली गई। इसे कौवे का रवैया बहुत बुरा लगा। वो अपने घर वापस जा रही थी, मगर दिल में वो सोच रही थी, ये कौवा बहुत बदमिजाज है। इसने तो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं की और ना ही मुझे मुबारकबाद दी, यहाँ तक कि मुझे बैठने तक का नहीं पूछा। खैर छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर अब महफूज है। अब मैं सुकून से इसमें रह सकती हूँ। कुछ दिन बाद बहुत तेज तूफान आया और बहुत तेज बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग ले आई और इसका घर इस बारिश में महफूज रहा, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घर बुरी तरह टूट चुका था और अब वो चिड़िया के घर की तरफ भागा। इसने चिड़िया का दरवाजा खटखटाया। चिड़िया बोली, दरवाजे पर कौन है। कौवा कहने लगा, मैं हूँ कौवा। चिड़िया बहन प्लीज दरवाजा खोलो जल्दी से, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। चिड़िया ने इसे अंदर बुलाया और बोली, कौवे भाई आप यहाँ, इतनी बारिश में आप यहाँ आए, खैरियत तो है। कौवा बोला, चिड़िया बहन खैरियत ही तो नहीं है, तूफान और बारिश की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया है और मेरा ये हाल हो गया। चिड़िया तसल्ली देते हुए बोली, अरे कौवे भाई आप परेशान मत हो, जब तक आपका घर ठीक नहीं होता आप यहाँ रुक सकते हैं। जब बारिश रुक जाएगी हम मिलकर आपका घर दोबारा बना लेंगे। चिड़िया ने कौवे को गर्म सूप दिया, फिर बहुत सा खाना सामने रखा, फिर इसने कौवे को आरामदेह बिस्तर दिया। कौवा तो पहले ही बहुत सुस्त और कामचोर था। इन सहूलतों के बाद इसका जहन बदल गया और वो हमेशा के लिए चिड़िया के घर रुकने के लिए तरकीबें सोचने लगा। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, ये सहूलतें और खूबसूरत घर, हाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर में ही रहा जाए। चिड़िया बहुत रहमदिल और मेहमान नवाज थी। वो 3 दिन तक इसी तरह कौवे की खिदमत करती रही और कौवा खूब मजे लेता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई प्लीज अब बुरा मत मानना,
अब तो बारिश भी रुक चुकी है। मुझे लगता है हमें मिलकर आपका घर दोबारा बनाना चाहिए। कौवा बहाना बनाकर बोला, चिड़िया बहन, आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, फिर मैं अपना घर कैसे बना सकता हूँ। चिड़िया बोली, ओह, मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं करती। आप आराम करें। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और इसे पेश करते हुए बोली, आप ये गर्म खिचड़ी खाइए, आपको बेहतर महसूस होगा। मुझे जरा बाहर काम से जाना है, मैं कुछ देर से घर आऊंगी। आपको जो कुछ चाहिए बिला तकल्लुफ ले लीजिएगा। चिड़िया ने कौवे का घोंसला दोबारा बनाने का सोचा था, क्योंकि कौवा तो बीमार था। चिड़िया बहुत मेहनती थी। इसने खुशी खुशी सारा दिन काम किया और कौवे का घोंसला दोबारा बना दिया। दूसरी तरफ कौवा चिड़िया के घर से सारा खाना खा गया और आराम से गहरी नींद सो गया। अब चिड़िया रात को थकी हुई घर आई और कुछ खाने को देखने लगी, मगर कौवा सब कुछ खा चुका था। चिड़िया बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भाई, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आओ मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। कौवे ने देखा कि इसका घोंसला नया बन चुका है और अब पहले की निस्बत ज्यादा अच्छी हालत में है। चिड़िया बोली, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला दोबारा बना दिया, अब आप आराम से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मुझे जाना होगा, खुदा हाफिज। कौवा बोला, ये पागल चिड़िया मुझे स्कूल में रहने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो मैं चिड़िया के घर में ही खाऊंगा। जैसे ही शाम हुई, कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। चिड़िया बोली, दरवाजे पर कौन है? कौवे ने जवाब दिया, मैं कौवा हूँ, प्लीज दरवाजा जल्दी से खोलो चिड़िया बहन, वरना मैं मर जाऊंगा। वो अंदर आया। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ कौवे भाई? कौवा बोला, चिड़िया बहन, आज तो मुझे अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं तो मरने ही वाला था। वो बोली, लेकिन कौवे भाई हुआ क्या? कौवा बोला, तुम जानती तो हो, मुझ गरीब के पास तुम्हारी तरह महफूज रहने की जगह नहीं है। मेरा घोंसला खुला और कच्चा है, यहाँ तक के सांप और बिच्छू भी हमला कर देते हैं। आज एक बहुत बड़े सांप ने मेरे घोंसले पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे आज यहाँ रुकने की इजाजत दे दो, मुझे भूख भी लगी है, मेरा मतलब मुझे डर लग रहा है। अब चिड़िया को कौवे पर शक होने लगा। वो बोली, लगता है इस सुस्त कौवे को बगैर मेहनत के खाना खाने की आदत हो गई है, इसलिए वो बहाने से रोजाना मेरे घर आ जाता है। लेकिन मैं सिर्फ शक की बिना पर किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, मुझे कुछ और सोचना चाहिए। अगले ही दिन जब कौवा अपने घोंसले को वापस गया तो चिड़िया इसे छुपकर देखने लगी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि चिड़िया ने देखा कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग फेंक रहा है। वो बोला, आज मैं इस बेवकूफ चिड़िया को कहूँगा कि उकाब ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे जख्मी कर दिया है, और फिर से आरामदेह घर में मजेदार खाने के मजे लूंगा। इस बेवकूफ चिड़िया को पागल बनाना कितना आसान है। चिड़िया दरख्त में छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। वो बोली, अच्छा तो ये बात है, अब आप देखना कि चिड़िया आपको कैसे सबक सिखाती है। चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आई। जब इस बार कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी तो चिड़िया अपना सामान लेकर डरी हुई घर से बाहर आई और बोली, कौवे भाई, इस दरख्त पर किसी बहुत खौफनाक भूत का साया है। इसने मुझे धमकी दी है कि वो इस दरख्त पर रहने वाले किसी परिंदे को नहीं छोड़ेगा। अगर आपको भी अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके इस दरख्त को छोड़कर भाग जाओ, मैं तो जा रही हूँ। चिड़िया वहां से चली गई। कौवा बोला, ये बेवकूफ चिड़िया तो खुद ही घर छोड़कर चली गई, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। अब मैं इस खूबसूरत घर में सुकून से रहूंगा और चिड़िया का इकट्ठा किया हुआ सारा खाना खाऊंगा। जैसे ही रात हुई दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कौवा डर गया। वो कहने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है?
कौन है? आवाज आई। मैं इस दरख्त का भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवा बहुत डर गया और पसीने से भीगने लगा। वो बोला, भूत भाई प्लीज आप मुझे मत मारना, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आवाज आई। अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस दरख्त से दूर भाग जाना। कौवा डरता हुआ बोला, भूत भाई मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कौवे ने ये सारी रात डरते हुए गुजारी और सुबह होते ही इस दरख्त से कहीं दूर भाग गया और पीछे मुड़कर कभी ना देखा। अपनी लालच और सुस्ती की वजह से कौवे ने अपना घर भी खो दिया और किसी नए घर की तलाश करने लगा। दूसरी तरफ चिड़िया अपने घर में सुकून से रहने लगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सुस्ती और काहली हमें कहीं का नहीं छोड़ती, जबकि मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती।